हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। और बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है, अब हर बोर्ड एग्जाम पास करना होगा आसान। बच्चों, आप किसी भी बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप क्लास 10th का कर रहे हो बच्चों या फिर क्लास 12th का कर रहे हो, तो बच्चे आपके लिए यह चैनल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बच्चों, अगर आप सीबीएसई से कर रहे हो या फिर आप बिहार बोर्ड से कर रहे हो या फिर बच्चों किसी भी राज्य के आप बोर्ड एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, तो बच्चे ये आपके लिए चैनल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे बच्चों सभी बोर्ड को ध्यान में रखकर, सभी राज्य के सिलेबस को ध्यान में रखकर और हिंदी इंग्लिश भाषा सभी तरह के चीज़ों को ध्यान में रखकर, सभी बच्चों को ध्यान में रखकर यहाँ पे लेक्चर ली जाती है बच्चों। तो प्लीज़ बच्चे, आप इस चैनल से जुड़ जाएं। अगर आपका लक्ष्य है बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना, तो यह चैनल आपके लिए है बच्चों। इस चैनल से आप लोग जुड़ जाएं और आपके फैमिली फ्रेंड दोस्त जो भी हैं बच्चों, प्लीज़ आप उन सभी को इस चैनल के बारे में, सेशन के बारे में शेयर कर दें, ताकि वो भी इस सेशन से जुड़ जाएं। यह बच्चों, मेरा एक ही उद्देश्य है कि इस सेशन का कि अधिक से अधिक बच्चों तक ओरिजिनल शिक्षा पहुंच जा पाए। ठीक है बच्चों, ताकि वो बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम से कहीं ना कहीं डरते हैं, वो सभी बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम से डर निकल जाए और वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स अचीव कर पाएँ। तो बच्चों, इसी के साथ आप सभी को पता होगा कि हम जो कर रहे हैं अभी, वो चला रहे हैं बच्चों क्लास 10th और क्लास 12th बच्चों के लिए। हम क्या कर रहे हैं, तो 10 से 15 वर्षों का जो बच्चों बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन बैंक का संग्रह हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा बच्चों कि यहाँ पे क्लास 10th और 12th का पूरा सिलेबस कवर हो चुका है। अब आपको ऑब्जेक्टिव क्लासेस ली जा रही है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो कि आपको पता है बच्चों कि आपके बिहार बोर्ड में पर्सनली ऑब्जेक्टिव का बहुत ज़्यादा मांग है। इसलिए हम लोग जितना भी बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, सारे क्वेश्चन का हम लोग संग्रह रिवाइज कर रहे हैं। तो यूट्यूब पे ऐसा आपको पहली बार देखने को मिलेगा बच्चों। तो फटाफट एक बार शेयरसन को शेयर कर दीजिए। और इसी के साथ बच्चों, हम लोग प्रश्न नंबर पहला की ओर देखते हैं। तो कह रहा है बच्चों कि इनमें कौन गुजरात का तेल उत्पादन केंद्र है। तो बच्चों, याद होगा जब हम आपको शक्ति ऊर्जा संसाधन पढ़ाए थे, तब हम आपको ये सब चीज़ बताए थे बच्चों। एक चीज़ आपको खास चीज़ बता दें कि यहाँ पे आप चैप्टर का नाम देखकर कंफ्यूज ना हो जाएं कि सर क्वेश्चन बैंक बोल रहे हैं और यहाँ चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। बच्चों देखिए, हम क्वेश्चन बैंक से जितने भी प्रश्न होते हैं, उन सभी प्रश्नों को निकालते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, मिलाते हैं कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न इतने वर्षों में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हम चैप्टर का नाम लिख देते हैं, ताकि हमारे बच्चों को तकलीफ ना हो जाए और वो समझ पाए कि किस चैप्टर से कितना हमें पढ़ना है। ठीक है, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर, आसान से आसान चीज़ों को करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि बोर्ड एग्जाम से डर ना लगे, बोर्ड एग्जाम को आप इंजॉय कर कर पास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका सही आंसर थोड़ा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? अंकलेश्वर इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, गुजरात का तेल उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो अंकलेश्वर है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? तो बच्चों याद रखिएगा, जल विद्युत का विकास पूछ रहा है। ठीक है, हम आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाए हैं ये सब चीज़। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों दक्षिण भारत। ठीक है, ठीक है, दक्षिण भारत में जो है बच्चों, वो सबसे पहले क्या हुआ, तो जल विद्युत का विकास हुआ सबसे पहले भारत में। ठीक है, अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे तो 100% आपको यह सब चीज़ पता होगा। आप फटाफट कमेंट में अपने आंसर को दे पा रहे होंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है बच्चों कि खनिज ऊर्जा संसाधन के संरक्षण की कौन विधि उपयुक्त है? तो बच्चों इसका ऑप्शन होगा आपका ए, खनिज क्षेत्रों की खोज करते रहना, बी, खनिजों की खुदाई में सावधानी बरतना ताकि क्या हो जाए, बर्बादी ना हो, तथा विरल या कम पर्याप्त खनिजों के लिए विकल्पों की खोज, या फिर इनमें से सभी। तो बच्चों याद रखिएगा, ये सभी विधियां क्या हो जाएगी, इसका हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, खनिज
जो होता है बच्चों खनिज ऊर्जा संसाधन के संरक्षण हेतु ये सभी विधियाँ क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है बच्चों, एक बार सेशन को आप लोग फटाफट शेयर कर दें ताकि जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम इस बार देने वाले हैं, ठीक है 10th हो या 12th हो, जो भी बच्चे देने वाले हैं वह इस सेशन से, इस चैनल से जुड़ जाएं और अपने जो बोर्ड एग्जाम में उनका जो मार्क्स आने वाला होगा 20 ऑब्जेक्टिव में तो आएगा 30। इस सेशन से एक बार वो बोलिए उन बच्चों को जोड़ कर देखने, फिर उनको अपने आप पता चल जाएगा। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है बच्चों, जरा फटाफट इसका कमेंट आप लोग आंसर दीजिए कि तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। बच्चों हम अपने नोट्स में आपको बता चुके हैं, तो बताइए आप लोग कमेंट में कि यह चीज़ कहाँ पे स्थित है। तो बच्चों याद रखिएगा मुंबई के उत्तर में। ठीक है हम आपको पढ़ाए थे तो बताए थे कि मुंबई के उत्तर में क्या है बच्चों, तारापुर परमाणु केंद्र स्थापित है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है बच्चों। चलिए आगे प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि पाइकारा जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थित है। बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है तो फटाफट आप लोग भी कमेंट देते रहिए बच्चों अपने अपना आंसर, ताकि आपका एग्ज़ाम अब मात्र कुछ दिन बचा हुआ है और अपने एग्ज़ाम में कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं इसका आपको पता चलना चाहिए बच्चों। तो आप लोग कमेंट में फटाफट आंसर को देते जाएं, मेरे आंसर का वेट ना करें। चलिए कह रहा है प्रश्न नंबर 6 कि इनमें कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। बच्चों परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है पूछ रहा है, तो याद रखिएगा बच्चों कौन सा नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। पवन जो है बच्चों यह परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है और इसी के साथ हम लोग आगे अगर बात करें बच्चों, आगे प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि 1 मिनट बच्चों, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 कह रहा है आपका कि इनमें कौन आणविक शक्ति केंद्र है। तो आणविक शक्ति केंद्र कौन सा है बच्चों, जरा कमेंट में आप लोग जरूर से बताइए और फटाफट कमेंट को आप लोग आंसर से भर दीजिए बच्चों, ताकि हमें पता चल पाए कि जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत ही टैलेंटेड हैं और अपने एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही सीरियस हैं। तो फटाफट आप लोग इसका आंसर दे दीजिए बच्चों। इसका सही आंसर हो जाएगा नरोड़ा। ठीक है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कलपक्कम किस राज्य में स्थित है। कलपक्कम किस राज्य में स्थित है बच्चों, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा तो 100% आई एम श्योर कि इसका तो आप लोग जवाब दे ही दीजिएगा बच्चों। और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, यह नाम से ही लग रहा है कलपक्कम, मतलब तमिल तमिल नाम ऐसा ही तो होता है ना। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप इस के बारे में नहीं भी पढ़े होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका इसका आंसर दे पा रहे होंगे। ठीक है डिगबोय तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है बच्चों, जरा बताते चलिए डिगबोय तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है बच्चों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका असम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। जरा फटाफट आप लोग इसको कमेंट में बताते रहिएगा। और बच्चों याद रखिएगा टेलीग्राम चैनल आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पे आपको इन सभी प्रश्नों का PDF वहाँ पे मिल जाएगा। आप कहीं पे भी हैं बच्चों तो आप लोग इस लेक्चर को देखते रहेंगे और आपको क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन होगा सारा का सारा वहाँ पे मिल जाएगा, ताकि आप घर बैठे रिवाइज करते रहें बच्चों। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे जो भी बच्चे हो 10 हो 20 हो 50 हो, जितने भी बच्चे हो आइकॉनिक स्टूडेंट के, वो सभी बच्चों इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में धुरंधर हो जाएं। वो बोर्ड एग्ज़ाम में मतलब बैठते के साथ वो सारे ऑब्जेक्टिव का जवाब दे पाएँ, यही हमारा उद्देश्य है बच्चों। तो फटाफट आप लोग इस सेशन से जुड़ जाइए और जो भी लोग आपके साथ हैं उनको भी आप इस सेशन से जोड़ दीजिए। तो बच्चों इसका सही आंसर हो गया ए। और प्रश्न नंबर 10 की अगर हम लोग बात करें तो पूछ रहा है कि मुंबई हाई क्या है। मुंबई हाई क्या है बच्चों, आपको तो हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये बताए थे मुंबई हाई क्या है। तो क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका कह रहा है खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है। बच्चों याद रखिएगा मुंबई हाई जो है वो क्या है, तो खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है बच्चों। ठीक है और हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर बात कर रहे हैं बच्चों। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है बच्चों। थोड़ा सा आप लोग बताइएगा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कौन सा है बच्चों। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, जादूगोड़ा। ठीक है बच्चों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो रहा है।
चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग पहुंच गए हैं और आप लोग बताते चलिएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही कर पाया। और इसी के साथ हम लोग 12 प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। 1 मिनट। चलिए चलिए 12 प्रश्न की ओर बात करते हैं बच्चों। चलिए क्या कह रहा है बस कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, और यह प्रश्न बोर्ड के द्वारा कई बार पूछा गया है। हम आपको बता रहे हैं बच्चों, यह 3 से 4 बार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। तो बच्चों आप लोग थोड़ा सा इसको सीरियस लीजिएगा और इसका जवाब आप लोग जरूर से जरूर दीजिएगा। तो बच्चों जो खनिज तेल का विशाल भंडार है वह किस राज्य में स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अर्थात असम में। ठीक है बच्चों, असम में सबसे ज़्यादा क्या है, खनिज तेल का भंडार का क्या है, जो इस मतलब संख्या है वो अधिक है बच्चों, याद रखिएगा, और विशाल भी है। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग पहुंच गए हैं। कह रहा है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो बच्चों इसका सही आंसर आपके सामने इस प्रकार है, क्या है, डी, अर्थात तारापुर। ठीक है बच्चों, तारापुर जो है वह भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन क्या है, स्थापित किया गया था वहां पे तारापुर में। ठीक है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, कौन सा है बच्चों, थोड़ा बताते चलिएगा कि प्राथमिक ऊर्जा का जो कौन सा उदाहरण नहीं है। तो याद रखिएगा बच्चों, जो विद्युत है यह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है बच्चों, याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसी के साथ हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच गए हैं बच्चों, और कह रहा है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। बच्चों अभी हम लोग पारंपरिक स्रोत ऊपर में देखें, अब पूछ रहा है गैर पारंपरिक। मतलब बच्चों आपको सभी तरफ से क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, और इसका सही आंसर आपके सामने है बच्चों, सौर ऊर्जा। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। बच्चों अगर आपने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया बच्चों, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सेशन को शेयर कर दें, ताकि बच्चे अधिक से अधिक बच्चे इस सेशन से जुड़ पाएँ। आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो यूज करते हैं बच्चे, जो कुछ सभी जगह इस चैनल के बारे में विस्तार से फैला दीजिए, ताकि एकमात्र यह यूट्यूब चैनल है जो बच्चों के लिए समर्पित है। यहाँ नोट्स भी दिया जा रहा है, क्वेश्चन का सीरीज भी लिया जा रहा है, और बेहतर से बेहतर ढंग से पढ़ाया भी जा रहा है बच्चों। तो प्लीज़ एक बार सेशन को आप लोग शेयर करते चलें। और इसी के साथ बच्चों हम लोग सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, तो कृषि संसाधन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इसका सबसे पहला प्रश्न है बच्चों कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो बच्चों इसका तो बच्चा बच्चा जवाब दे सकता है, और आप हमारे बच्चे हैं, आप हमारे स्टूडेंट हैं, आइकॉनिक स्टूडेंट्स के स्टूडेंट हैं बच्चों। तो जरा फटाफट इसका आंसर दे दीजिए आप लोग कमेंट में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा आप लोग कमेंट में दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कृषि क्या हो जाएगा बच्चों, कृषि जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करते हैं बच्चों। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है। तो बच्चों हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको फसल के बारे में बताएं, बहुत ही बेहतरीन से। अगर आप हमारे नए स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे नोट्स को एक बार ज़रूर पढ़ लें एग्ज़ाम देने से पहले। ठीक है बच्चों, अगर आपका एग्ज़ाम इस बार क्लियर ना हुआ तो फिर बोलिएगा, वो भी बेहतर से बेहतर नंबर से बच्चों। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, धान, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे कह रहा है 3 नंबर प्रश्न कि पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है। तो बच्चों याद रखिएगा, पंजाब जो है वह किस फसल का है, तो गेहूं का है बच्चों, याद रखिएगा गेहूं का है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। तो बच्चों याद रखिएगा, ये तो एकदम नॉर्मल प्रश्न है बच्चों, नॉर्मल प्रश्न है। और ऐसे ऐसे प्रश्न आपको बिहार बोर्ड या फिर आप किसी भी बोर्ड का बात कर लें तो आपको ऐसे ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा बच्चों। अगर आप हमारे नोट्स, आप हमारे पुराने लेक्चर को देखे होंगे तो आपसे दावा करते हैं बच्चों कि आप एक भी प्रश्न, चाहे किसी भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, सीबीएसई हो, कोई भी हो, आप एक भी प्रश्न चाहे ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो गलत नहीं करेंगे। और बच्चों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा बच्चों, सी, अर्थात असम। ठीक है, असम क्या हो जाएगा बच्चों,
ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और 5 नंबर प्रश्न कहता है कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, जो कहवा का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सॉरी बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों याद रखिएगा, महाराष्ट्र जो है वह किस खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका कपास की खेती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। कह रहा है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बच्चों याद रखिएगा, मूंगफली की बात की जा रही है और सबसे इम्पोर्टेंट राज्य इसके में कौन आता है, तो याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन में दिया गया है बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर कर्नाटक। तो बच्चों इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग दे दिए होंगे। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो बच्चों याद रखिएगा, इसका गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। सबसे ज़्यादा भारत में गुजरात में मूंगफली का उत्पादन होता है, याद रखिएगा बच्चों। कह रहा है कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बच्चों उत्तर भारत की बात की जा रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उत्तर प्रदेश। ठीक है बच्चों, आपका उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना का क्या होता है बच्चों, खेती की जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 कि रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, केरल कह रहा है, गुजरात कह रहा है, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर आपके सामने इस प्रकार है बच्चों, क्या हो जाएगा, केरल, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो रहा है। बच्चों आइकॉनिक स्टूडेंट्स का अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस बार आप बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर नंबर लाएंगे और अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर का, अपने इस चैनल का, सबका आप सम्मान बढ़ाएंगे। तो इसी के साथ बच्चों आप लोग हमारे नोट्स को ज़रूर से ज़रूर आप लोग ले लें। कोई भी निःशुल्क तरह, मतलब निःशुल्क तरीका से नोट्स दिया गया है बच्चों, कोई भी पैसा का डिमांड नहीं है। तो बच्चों आप लोग नोट्स ज़रूर ले लें, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों। चलिए आगे हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात करें। तो बच्चों 10 नंबर प्रश्न कहता है कि दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। बच्चे दक्षिण भारत की पूछी जा रही है, अभी ऊपर क्या था, उत्तर भारत की, अब पूछ रहा है दक्षिण भारत की। तो बच्चों याद रखिएगा, दक्षिण भारत में कौन सा आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात महाराष्ट्र। ठीक है, उत्तर भारत जब आपसे पूछे तो कहाँ आ जाएगा बच्चों, उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी। ठीक है, और अगर दक्षिण में पूछे तो याद रखिएगा महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो कह रहा है कि निर्माण उद्योग चैप्टर, हम लोग चैप्टर 3 चैप्टर को आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में क्लियर कर रहे हैं बच्चों। और फटाफट आपने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया तो बच्चों एक बार सेशन को दबाकर शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बच्चों सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आपका लक्ष्य है बोर्ड एग्ज़ाम पाना। तो बच्चों आप लोग रेगुलर इस पे बने रहिए, कुछ ही दिन का बात है बच्चों, और आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको यह चीज़ बिल्कुल पता चल जाएगा। इसका प्रश्न नंबर 1 कह रहा है बच्चों कि जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं। बच्चों याद रखिएगा, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने आपको कहाँ मिलेंगे, तो इसका सही आंसर आपका क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हुगली नदी के तट पर मिलेंगे। बच्चों याद रखिएगा, हुगली नदी के तट पर आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे, जूट उत्पादन के कारखाने मिलेंगे। ठीक है बच्चों, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी का अधिकतर मिलें स्थापित है। बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो रहा है। और याद रखिएगा बच्चों, इसका सही आंसर आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं, अर्थात सिवान और चंपारण के क्षेत्र में क्या हो जाएगा बच्चों, तो अधिक से अधिक क्या हो जाएगा, चीनी का आपको मिलें देखने को मिलेगी। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला। आधुनिक पूछ रहा है बच्चों, तो याद रखिएगा बच्चों, इसका सही आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात घाटशिला में खुला। बच्चों याद रखिएगा, घाटशिला में खुला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए कह रहा है 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। बच्चों कृषि पर आधारित कौन सा उद्योग नहीं है, क्या वह सूती वस्त्र है, क्या वह सीमेंट है, क्या वह चीनी है, या फिर क्या वह जूट है। ठीक है,
तो बच्चों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, आप फटाफट कमेंट करते चलिए। और इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सीमेंट। सीमेंट जो है बच्चों, जो उद्योग कृषि नहीं है, इसका सीमेंट का कोई कृषि होता है क्या? कोई कृषि नहीं होता है। सीमेंट का कोई खेती होगा? आप ही बताइए। तो नहीं होगा, ये क्या है? खनिज है। चलिए, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है? बच्चों याद रखिएगा, उपभोक्ता उद्योग कौन सा इसमें नहीं है? तो याद रखिएगा चीनी जो है बच्चों, वो उपभोक्ता उपभोक्ता उद्योग नहीं है। ठीक है। और इसी के साथ 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो बच्चे हम आपको पढ़ाए थे 3 प्रकार के उद्योग होते हैं, छोटे, बड़े और मध्य। ठीक है। तो इसमें छड़ा फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिएगा। तो याद रखिएगा बच्चों, जो खिलौना उद्योग है या छोटे प्रकार के उद्योग हैं बच्चों, याद रखिएगा। इसी के साथ 7 नंबर प्रश्न कहता है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? बच्चों याद रखिएगा, जो हम बताए थे आपको, जब इस लेक्चर के बारे में पढ़ाए हैं, इस कहानी को पूरे समझाए हैं, तो आपको बताया है कि जो भोपाल त्रासदी था, जो भोपाल गैस, वहाँ भोपाल पे जो गैस फटे थे, उससे कितनी ज़्यादा नुकसान हुई थी, इसके बारे में हम आपको पढ़ाए हैं। तो वहाँ पे क्या कौन सा गैस हुआ था बच्चों? तो ज़रा कमेंट में आप लोग बताइए, अगर आप याद कर पा रहे होंगे तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, अर्थात मिथाइल ऑक्सोनासाइट। ठीक है बच्चों, ऑक्सोनासाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, किसका है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, अर्थात कलकत्ता एवं रिसड़ा। ठीक है, रिसड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? वर्कशॉप एशिया में कहाँ का रेलवे सबसे अधिक पुरानी है बच्चों? तो याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात कपूरथला। ठीक है, कपूरथला जो है वह सबसे पुराना क्या है बच्चों? वर्कशॉप, रेलवे स्टेशन वर्कशॉप है पूरे एशिया में। ठीक है। एशिया, यूरोप क्या होते हैं, ये हम आपको लेक्चर में बता चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे बताने का ज़रूरत नहीं होगा। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है बच्चों, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कही जाती है? तो बच्चों याद रखिएगा, ये तो आप सभी को याद होगा कि जो बेंगलुरु है बच्चों, वह क्या है आपका? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के नगर के नाम से जाना जाता है बच्चों, याद रखिएगा। और बेंगलुरु किस राज्य में है? तो बच्चों बेंगलुरु जो है वह किस राज्य में है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। सलेम, सलेम किस राज्य में स्थित है बच्चों? सलेम जो पूछ रहा है वह तमिलनाडु में स्थित है। तो जगह का नाम आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा बच्चों। देखिए कितना ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है, और यह प्रश्न हम आपको बता दें, ना ही मॉडल पेपर ना ही गेस्ट पेपर से है, ये जितने भी प्रश्न हैं डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसको आप लोग सीरियस लीजिएगा, पूछे गए प्रश्न है तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी पूछी जाएगी। एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है बच्चों? याद रखिएगा, एल्युमिनियम उद्योग का जो कच्चा माल है वह है आपका बॉक्साइड, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आप लोग आगे बढ़ें तो कह रहा है, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? क्या जमशेदपुर का लोहा इस्पात कारखाना सुवर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है? पहला। दूसरा कह रहा, दुर्गापुर सूती कपड़े का उद्योग केंद्र है, या फिर भिलाई छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, या फिर बच्चों कानपुर में सूती और ऊनी कपड़े बनते हैं? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दुर्गापुर जो है वह सूती कपड़े का उद्योग केंद्र है बच्चों, इसका सही कथन बी हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है, भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? तो बच्चों याद रखिएगा, भद्रावती में जो है वह क्या है बच्चों? तो रेशमी, ठीक है, रेशमी वस्त्र उद्योग क्या है? स्थापित है। और इसी के साथ बच्चों आपका यह सेशन होता है समाप्त सारे प्रश्नों का। अगर किसी भी बच्चों को कोई भी चीज़ में दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बच्चों। ठीक है। चाहे वो आपको कोई विषय छूट गया हो, या फिर कोई टॉपिक में आपको कोई भी तरह का दिक्कत हो, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। हम कमेंट देखेंगे तो आपको उस चीज़ के बारे में डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है। क्योंकि हम लोग दूर दूर में हैं बच्चों, तो याद रखिएगा हमारा जो कमेंट है यही हम दोनों को पास ला सकता है, यही हम दोनों का एक सहारा है।
ठीक है बच्चों। तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, हमें बहुत उम्मीद रहता है कि हमारे बच्चे कमेंट करेंगे। तो बच्चों कमेंट आप लोग अधिक से अधिक करें, और सेशन को अभी तक बच्चों सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और बच्चे सेशन को एक बार शेयर कर दें ताकि सभी बच्चों तक पहुंच पाए। देखिए इस चैनल का उद्देश्य यही है बच्चों कि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच पाए, जो बोर्ड एग्जाम को टफ मानते हैं या फिर किसी कारण से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चों उस बच्चों तक यह सेशन को, इस चैनल को पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है, और इसमें आप हमें बस सहयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों आज हम लोग इस सेशन को अंत करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।